हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इग्नू सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं MPS 001 बहुसांस्कृतिकवाद के टॉपिक विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने इसी चैप्टर के 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा क्या है, बहुसांस्कृतिकवाद का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म में क्या डिफरेंसेस है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो उदारवाद है, उदारवाद ने धर्म, जाति, लिंग या रंग आदि पर आधारित पहचान को नकारते हुए सभी को समान अधिकार देने का समर्थन किया है। यानी उदारवाद ये नहीं कहते कि भाई ये इस धर्म का है तो इसे अधिकार नहीं देने चाहिए, या ये इस जाति का है तो हम इसे अधिकार नहीं देंगे। तो उदारवाद इन सभी पहचानों को नकारते हुए कि भाई वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इन सभी को नकारते हुए सभी को समान अधिकार देने का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत अगर हम बहुसांस्कृतिकवाद को देखें, मल्टीकल्चरलिज्म को देखें, तो मल्टीकल्चरलिज्म का मानना है कि यदि सभी को समान अधिकार दे दिए जाएंगे तो संस्कृति पर आधारित जो मतभेद है वो कम नहीं हो पाएगा। इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म ने अल्पसंख्यकों को राज्य में नागरिक होने के तौर पर कुछ विशेष अधिकार देने की बात कही है। मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, उनको कुछ विशेष अधिकार दे देने चाहिए। बहुसंस्कृतिवाद को विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के द्वारा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जो विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा है वह सार्वभौमिक नागरिकता के उदारवादी आदर्श को नकारती है, जिसमें यह कहा गया था कि सभी नागरिक समान होते हैं और इसलिए उन्हें समान अधिकार दे देने चाहिए। संजातीयता की यह मान्यता यानी सार्वभौमिक नागरिकता की यह मान्यता समूह विभेदों को छिपा देती है, यानी जो ग्रुप्स में जो विभेद है यानी जो डिफरेंसेस है उसको ये छुपा देती है, और नागरिकों से अपनी विशेष पहचान जैसे कि वह कौन सी संस्कृति का है को भूलकर अपने को राज्य का नागरिक समझने का आह्वान करती है। यानी एक समाज जहां कुछ समूहों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ को ना तो अपने हित के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और ना ही उनके कल्याण के लिए कोई नीतियां बनाई जाती है। सार्वभौमिक नागरिकता का मानना है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान को भूलकर बहुमत समुदाय का जो दृष्टिकोण है, यानी जो सार्वभौमिक नागरिकता का मानना है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान को भूलकर बहुमत समुदाय का जो दृष्टिकोण है, जो परिप्रेक्ष्य है, उसे अपना लेना चाहिए। ये किसका मानना है? ये सार्वभौमिक नागरिकता का मानना है। इसी को सीमित करने के लिए या इसी को नियंत्रित करने के लिए अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों जिनकी समाज में संख्या कम है को अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि वे समाज तथा राज्य से आ रही संजातीयता के दबाव से अपनी जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा कर सके और उसे समाज में बनाए रख सके। क्योंकि समूह विभेदीकृत पर आधारित जो नागरिकता है उनका यह मानना है कि समाज जो है वो अनेक विविध सांस्कृतिक समुदायों से मिलकर बनता है। यानी जो समाज है वो अलग अलग कल्चरल से मिलकर बनता है। जैसे कि अगर आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, ठीक है, इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म है। इसी तरीके से आप सिंगापुर का एग्जांपल ले लो, फिलीपींस, मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी में मल्टीकल्चरलिज्म को स्थान दिया गया है। तो जो
समूह विभेदीकृत पर जो आधारित नागरिकता है, तो समूह विभेदीकृत पर आधारित जो नागरिकता है उसका यह मानना है कि समाज में अनेक विविध सांस्कृतिक समुदायों से मिलकर बनता है और जो राज्य है वह केवल एक ही संस्कृति यानी जो बहुमत की संस्कृति है उसी का सहयोग करता है और उसी को समर्थन देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अन्य संस्कृतियां हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स की जो संस्कृतियां हैं जिसकी समाज में संख्या कम है, उन्हें हानि पहुंचती है, क्योंकि जब एक ही सांस्कृतिक समुदाय का सहयोग किया जाएगा और उन्हीं के हित के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे और उन्हीं की बातों को, उन्हीं के विचारों को सुना जाएगा तथा उन्हीं के लिए नीतियां बनाई जाएगी, उन्हीं के कल्याण के लिए कोई, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो अल्पसंख्यक समूह है, वे तो नुकसान में आ जाएंगे, क्योंकि भाई जब उनकी ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाएगा और उनको अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे तो क्या माइनॉरिटी ग्रुप्स अपना डेवलपमेंट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स की बात करता है, ठीक है, उनको अधिकार देने की बात करता है, उनके हित के लिए, उनका विकास करने के लिए विभेदकारी नागरिकता को जो सिद्धांत है वो समर्थन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो विभेदीकृत नागरिकता है और उसकी जो रूपरेखा है उसके अंतर्गत बहुसांस्कृतिक वाद ने माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए 3 प्रकार के विशेष अधिकार देने की बात की है। बहुसांस्कृतिक वाद ने किसको? माइनॉरिटी ग्रुप्स को। तो ये 3 प्रकार के अधिकार हैं। फर्स्ट है सांस्कृतिक अधिकार, सेकंड है स्वशासन का अधिकार और थर्ड है विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं सांस्कृतिक अधिकार। मल्टीकल्चरलिज्म का मानना है कि अल्पमत समुदायों को, माइनॉरिटी ग्रुप्स को विशेष अधिकारों की आवश्यकता है ताकि सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी अपनी संस्कृति की पहुंच हो सके, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी संस्कृति को भी समाज में उसी प्रकार स्थान मिले जिस तरीके से बहुमत की जो संस्कृति है उसको स्थान दिया गया है और वह भी अपनी संस्कृति को डेवलप कर पाए, इसीलिए उन्हें सांस्कृतिक अधिकार दिए जाएं। अगर हम कनाडा का एग्जाम्पल ले तो कनाडा में सिखों ने कानून से मांग की मोटरसाइकिल चलाने पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दूसरा यह है कि हॉस्पिटल्स में एशियाई समुदाय की जो महिलाएं हैं जो नर्स के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है, और नर्स के रूप में कार्य करते वक्त एक विशेष प्रकार के यूनिफॉर्म पहनने से उन्हें विमुक्त किया गया, यानी जो एशियाई समुदाय की महिलाएं नर्स थी उन्हें कोई खास तरह के वस्त्र या यूनिफॉर्म पहनने से स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जी सके, क्योंकि इसीलिए मल्टीकल्चरलिज्म ने अल्पमत समुदायों को विशेष अधिकार देने की बात कही है, क्योंकि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनका मानना था कि कानून के द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाते हैं उन नियमों में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ ही माइनॉरिटी ग्रुप्स ने अपनी संस्कृति से रिलेटेड संग्रहालय स्थापित करने की, अल्पसंख्यक टीचिंग इंस्टीट्यूशन को चलाने की तथा सार्वजनिक समारोह को मनाने की मांग की। बहुसांस्कृतिकवाद के अंतर्गत विशेष अधिकारों का दूसरा रूप है स्वशासन, यानी स्वयं का शासन। जो स्वशासन का जो अधिकार है वो भूमि से रिलेटेड है, यानी स्वशासन का अधिकार केवल उन्हीं को मिल सकता है जो काफी लंबे समय से एक प्रदेश में, एक क्षेत्र में रह रहे हो। इस प्रकार स्वशासन का जो अधिकार है वह केवल विशेष प्रकार के समुदायों को ही मिल सकते हैं। अब स्वशासन का अधिकार देने के पीछे क्या उद्देश्य थे?
आखिर क्यों ये अधिकार दिए गए? तो स्टूडेंट्स, स्वशासन अधिकार देने के पीछे यह उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कुछ राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि वे स्वयं के हित के लिए, स्वयं के विकास के लिए निर्णय ले सके, जिससे वे स्वयं का शासन इस प्रकार करे जिससे कि एक प्रदेश में, एक क्षेत्र में जहां पर वे काफी लंबे समय से रह रहे हैं, वहां पर उनकी सांस्कृतिक पहचान को प्रोत्साहन मिले और वह सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से उन्होंने स्वशासन का जो अधिकार है वो भी अल्पसंख्यकों के लिए मांग की, ठीक है, और अल्पसंख्यकों को स्वशासन का अधिकार भी दिया। अब थर्ड है हमारा लास्ट जो अधिकार है वह है अल्पसंख्यक अधिकारों की तीसरी श्रेणी में विशेष प्रतिनिधित्व अधिकारों का है, ठीक है, यानी जो तीसरी श्रेणी है उसमें विशेष प्रतिनिधित्व अधिकारों की मांग की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों, माइनॉरिटी ग्रुप्स के कल्याण करने के लिए उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, एजेंडा तय करने, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। ये सभी अधिकार देने की बात कही गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग समुदायों के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में वो नॉलेज रखते हैं जहां पर हमारा ध्यान काफी कम जाता है और जहां पर हमारी जो मीडिया है वह भी नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए यदि हम इन्हें, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, यदि हम इन्हें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे तो इनकी भागीदारी से एक तो सार्वजनिक ज्ञान का पोषण होगा और दूसरा उन समुदायों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी कंडीशन भी बेटर हो पाएगी और वह भी अन्य समुदायों की तरह स्वयं को विकसित कर पाएंगे। इसी चीज का समर्थन करने के लिए भारत के संविधान में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा जो वुमेन्स हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी विशेष प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया गया, ठीक है, उन्हें भी अधिकार दिए गए ताकि वे भी अपना विकास कर पाए और जो मेजॉरिटी ग्रुप्स है उसी की तरह वह भी अपना विकास पूर्ण रूप से कर पाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है और पॉलिटिक्स में भी उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।